ओम नमः शिवाय। शिव गीता 12वां अध्याय। चतुर्विध उपासना, उपास्य का स्वरूप एवं उपासना का फल। भगवन् देव देवेश नमस्ते अस्तु महेश्वर। उपासन विधिं ब्रूहि देशं कालं च तस्य तु। अंगानि नियमांश्चैव मीयते अनुग्रहो यदि। श्री राम जी बोले, हे भगवान, हे देवदेव, हे महेश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यदि मुझ पर आपका अनुग्रह है तो उस तत्व की प्राप्ति के लिए उसकी उपासना विधि, उपासना के अन्य अन्य सभी अंगों को पालन करने योग्य नियमों एवं उसके देश एवं काल के बारे में मुझसे कहिए। ईश्वरुवाच शृणु राम प्रवक्ष्यामि देशं कालमुपासने। भगवान शिव बोले, हे राम, उपासना के देश एवं काल के विषय में मैं तुम्हें अच्छी प्रकार से बता रहा हूँ, सुनो। सर्वाकारो अहमेवैकः सच्चिदानंद विग्रह मदंसेन परिच्छिन्ना देहा सर्वादि वैसकाम वै मद मदंसेन परिच्छिन्ना देहा सर्वादि वौकसाम। मैं सच्चिदानंद स्वरूप एवं एक होकर भी संपूर्ण प्राणियों के रूप में स्थित हूँ। देवलोक निवासी जितने भी देवता हैं, उनके देह मेरे चेतन अंश से युक्त हैं। ये त्वन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विताः ते अपि मामेव राजेन्द्र यजन्त्यविधिपूर्वकम्। हे राजेंद्र, जो भक्तगण श्रद्धा के साथ अन्य देवी देवताओं की आराधना करते हैं, वे भी वास्तव में मेरी ही आराधना करते हैं, किंतु उनका यह कार्य विधि पूर्वक नहीं है। यस्मात् सर्वमिदं विश्वं मत्तो न व्यतिरिच्यते सर्वक्रियाणां भोक्ताहं सर्वस्याहं फलप्रदः। चूंकि ये सारा संसार मुझसे पृथक नहीं है, अतः समस्त कर्मों का भोक्ता मैं हूँ एवं समस्त प्राणियों को उनके कर्मों के फल को देने वाला भी मैं ही हूँ। एनाकारेण ये मर्त्या मामेवैकपुमामुपासते तेनाकारेण तेभ्यो अहम प्रसन्नो वांछितं ददे। इस मृत्युलोक का जो भी प्राणी मेरे जिस स्वरूप के द्वारा एकमात्र मेरी ही उपासना करता है, अपने उसी स्वरूप से प्रसन्न होकर मैं उसके अभीष्ट फल को उसे प्रदान करता हूँ। विधिना विधिना वापि भक्त्या ये मामुपासते तेभ्यः फलं प्रयच्छामि प्रसन्नो अहम न संशया। चाहे विधि पूर्वक हो या अविधि पूर्वक, जो कोई भक्ति से मेरी उपासना करते हैं, मैं प्रसन्न होकर उन्हें फल प्रदान करता हूँ, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। अपि अपिचेत अपिचेत दुराचारो भजते मामन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी यदि अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला पुरुष है। स्वजीवत्वेन यो वेत्ति मामेवैकमनन्यधि तं न स्पृशन्ति पापानि ब्रह्महत्यादिकान्यपि। जो अपने जीवन काल में ही अव्यभिचारिणी बुद्धि से मुझ अद्वितीय परमात्मा को अपने से अभिन्न रूप में जान लेता है, उसे ब्रह्म हत्या आदि पाप छू भी नहीं सकते। उपासा विधयस्तत्र चत्वारः परिकीर्तिताः संपदारोपसंवर्गाध्यासा इति मनीषिभिः। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए विद्वानों ने संपद, आरोप, संवर्ग एवं अभ्यास के भेद से उपासना की चार विधियां कही। अल्पस्य चाधिकत्वेन योग गुणयोगादिचिन्तनम् अनन्तं वै मन इति संपद्विधि रुदीरितः। किसी अल्प परिमाण वाली वस्तु का उसके गुणों के संबंध से असीम रूप में चिंतन करना संपद विधि नामक उपासना कही गई है। जैसे अनंतम वै मनः अर्थात मन ब्रह्म है, मनो ब्रह्मेत्युपासित, मन का ब्रह्म भावना से चिंतन करे। विधावारोप्य योपासा सारूपः परिकीर्तितः।
यद यद्वदो यद्वदोंकार मुद्गीतमुपासीतेत्युदाहृता। किसी उपासना में उस स्वरूप के अन्य रूप से आरोप पूर्वक जो उपासना कही गई है वह सारूप उपासना कही गई है। जैसे कि छांदोग्य उपनिषद में ओमित्येतदक्षर मुद्गीत मुपासीत यह दृष्टांत के रूप में कहा गया है, अर्थात कर्म के अंग स्वरूप एवं परमात्मा के अवयव रूप ओंकार में उद्गीत से चित्त को एकाग्रता पूर्वक लगाए। आरोपो बुद्धि पूर्वेण य उपासा विधिश्य योषित्यग्नि योषित्यग्निमतिर्यत्तद् यत्तदस्यासः योषित्यग्निमतिर्यत्तदध्यासः स उदाहृतः। बुद्धिपूर्वक किसी वस्तु में दूसरी भावना का आरोप कर जो उपासना की जाती है उसे अध्यास उपासना कहते हैं। जैसे स्त्री में वह अग्नि है ऐसी बुद्धि भावना करना, ऐसी आरोप बुद्धि पूर्विका उपासना ही अध्यास विधि है। क्रिया योगेन चोपासा विधि संवर्ग उच्यते संहृत्य वायो प्रलये भूतान्येको अवसीदति। उपसंगम्य बुद्ध्या यदासनं देवतात्मना तदुपासनमन्तः स्यात्तद् बहिसंपदादयः। क्रिया योग के द्वारा की जाने वाली उपासना को संवर्ग कहते हैं। जिस प्रकार प्रलय काल में बहने वाली अकेली ही वायु संपूर्ण प्राणियों का उपसंहार कर उन्हें अपने अधीन कर लेती है, उसी प्रकार बुद्धि द्वारा समस्त विषयों से इंद्रियों को समेटकर देव भाव से स्थित होने को उपासना की संवर्ग विधि कहते हैं। यह अंतरंग विधि है एवं उससे पृथक संपदादि विधियों को बहिरंग उपासना कहा गया है। ज्ञानांतरानंतरित सजाति ज्ञान संहते संपन्न देवता मत्वमुपासन मुदीरितम। ध्येय से विपरीत ज्ञान द्वारा लक्ष्य का विचलित न होना और उपासना के अनुकूल जो ज्ञान चिंतन की धारा है उसका चलते रहना, जिसका कि फल देवात्म भाव की प्राप्ति है, उपासना कहा गया है। संपदादिषु बाह्येषु दृढबुद्धिरुपासनं कर्म काले तदंगेषु दृष्टिमात्रमुपासनम् उपासनमिति प्रोक्तं तदंगानि ब्रुवे शृणु। संपदादि बहिरंग साधनों में बुद्धि की निश्चल धारणा उपासना कही जाती है, किंतु व्यवहारिक दशा में उसके अंगों में दृष्टि मात्र करना ही उपासना स्वीकार की गई है। इस प्रकार उपासना के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, अब उसके अंगों के विषय में कहता हूँ, सुनो। तीर्थक्षेत्रादिगमनं श्राद्धं तत्र परित्यजेत् सचित्तैकाग्रता यत्र तत्रासीत सुखम द्विजः। अंतरंग उपासना में निरत साधक को तीर्थादि पुण्य क्षेत्रों में जाना अथवा वहां श्रद्धादि करना आवश्यक नहीं है, वह इन सबको छोड़ दे। अंतरंग उपासना में निरत साधक को तीर्थादि पुण्य क्षेत्रों में जाना अथवा वहां श्राद्धादि करना आवश्यक नहीं है, वह इन सबको छोड़ दे और जहां उसका चित्त एकाग्रता पूर्वक लग जाए वह द्विज वहीं अपना आसन जमा ले और योग का अभ्यास करे। कंबले मृदुतल्पे वा व्याघ्रिचर्मणि वा स्थितः विविक्तदेशे नियतः समग्रीवशिरस्तनु। साधक को चाहिए कि वह कंबल, कोमल वस्त्र या अथवा व्याघ्रचर्म के आसन पर बैठे। वह स्थान एकांत जनशून्य हो, वह संयम में स्थित रहे और उस समय उसकी ग्रीवा, सिर व शरीर सम रहने चाहिए। अत्याश्रमस्थः सकलानीन्द्रियाणि निरुध्य च भक्त्याथ स्वगुरुं नत्वा योगं विद्वान् प्रयोजयेत्। विद्वान साधक अत्याश्रमी के धर्मों से युक्त होकर अर्थात शैव साधकोचित भस्मोद्धूलनादि से युक्त होकर अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर ले। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक अपने गुरुदेव को प्रणाम कर सम्यक प्रकार से अपने को योग में लगाए। यस्तविज्ञानवान् भवत्यक्
भवत्ययुक्तमनसा सदा तस्येन्द्रियाण्य तस्येन्द्रियाण्य वश्यानि दृष्टा स्व एव सारथेः। जो पुरुष अविवेकी और सर्वदा चंचल मन वाला होता है, उसकी इंद्रियां उसी प्रकार उसके वश में नहीं रहती हैं, जैसे किसी अज्ञ सारथी के दुष्ट घोड़े उसके वश में नहीं रहते। विज्ञानी यस्तु भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्व इव सारथेः। जो विवेकी पुरुष सदा मन को अपने वश में रखता है, उसकी इंद्रियां उसी प्रकार उसके वश में रहती हैं, जिस प्रकार अच्छे घोड़े अपने सारथी के वश में रहा करते हैं। यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारमधिगच्छति। परंतु जो अविवेकी पुरुष असंयत चित्त वाला एवं सर्वदा अपवित्र रहता है, वह उस परम पद को प्राप्त न करके जन्म मृत्यु रूपी संसार को ही प्राप्त करता है। विज्ञानी यस्तु भवति समनस्कः सदा शुचिः स तत्पदमवाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। जो विवेकी पुरुष इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला एवं सर्वदा पवित्र रहता है, वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है, जहाँ से पुनः उसे इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रह एव च सुअध्वनः परमाप्नोति ममैव परमं पदम्। सद सदस सदसद्विवेकवती बुद्धि सारथी से युक्त जिस साधक ने मन रूपी लगाम को अपने वश में कर रखा है, वह इस संसार के आवागमन के मार्ग से पार होकर मेरे परम पद को प्राप्त कर लेता है। हरत्पुंडरीकं विरजं विशुद्धं विशदं तथा विशोकं च विचिन्त्यात्र ध्यायेन् मां परमेश्वरम्। रजोगुण से रहित, विशुद्ध, प्रशंसनीय, शोक रहित अपने हृदय कमल का चिंतन करके उसमें मुझ परमेश्वर का विशेष रूप से ध्यान करे। अचिंत्य रूपम व्यक्तमनन्तमृतं शिवम् आदिमध्यान्तरहितं प्रशान्तं ब्रह्म कारणम् एकं विभुं चिदानन्दम् रूपमजमद्भुतं शुद्धस्फटिकसङ्काशमुमादेहार्धधारिणं व्याघ्रचर्माम्बरधरं नीलकण्ठं त्रिलोचनं जटाधरं चन्द्रमौलिं नागयज्ञोपवीतिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदं पराभ्यामूर्ध्वहस्ताभ्यां बिभ्राणं परशुं मृगम् भूति सर्वांगं सर्वाभरणभूषितम् एवमात्मारणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ज्ञाननिर्मथ नाभ्यासात् साक्षात् पश्यति मां जनः। जहाँ मन की गति नहीं है, ऐसी अचिंतनीय, नाम रूप से रहित, अव्यक्त, सूक्ष्म, सीमा से रहित, अमृत स्वरूप, कल्याणकारी, आदि मध्य एवं अंत से रहित, क्षोभ रहित, बृहद, सबके कारण, अद्वितीय, सर्वव्यापक, सच्चिदानंद, रूप रहित, अजन्मा, अलौकिक, शुद्ध, निर्मल स्फटिक के समान आभा वाले, अपने आधे अंग के रूप में उमा को धारण करने वाले, व्याघ्र चरमधारी, विषपान से नीले कंठ वाले, 3 नेत्र वाले, जटाधारी, मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, यज्ञोपवीत के रूप में जिन्होंने नागराज को धारण कर रखा है, उत्तरीय वस्त्र के स्थान पर व्याघ्र का चर्म ओढ़ने वाले, वर्ण करने योग्य सबको अभय ध्यान देने वाले, पीछे की ओर ऊपर उठे हुए अपने दोनों हाथों में परशु एवं मृग मुद्राधारी, समस्त अंगों में भस्म द्वारा सुशोभित, संपूर्ण अलंकारों से मंडित मेरे इस प्रकार के स्वरूप को मेरे भक्तजन अपनी आत्मा को नीचे की अरणि एवं प्रणव को ऊपर की अरणि बनाकर भावना कर ध्यान योग द्वारा मंथन करके अग्नि के सदस्य उद्गत मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त करते। वेद वेदवाक्यैर्लभ्यो अहम न
न शास्त्रैर्नापि चेतसा ध्यानेन वृणुते यो माम सर्वदा हम प्रणोमि तम। न तो मैं वेद वचनों से प्राप्त होता हूँ, न ही शास्त्रों के अभ्यास से, और न बुद्धि द्वारा। न तो मैं वेद वचनों से प्राप्त होता हूँ, न ही शास्त्रों के अभ्यास से, और न बुद्धि द्वारा, परंतु जो ध्यान योग द्वारा मेरा वर्ण करता है, मैं सर्वदा उसका वर्ण करता हूँ। नाविरतो दुश्चरितान् न शांतो न समाहितः। नाविरतो दुश्चरितान् न शांतो न समाहितः। न शांत मनसो वापि प्रज्ञानेन लभेत माम। जिसने पाप कर्मों का परित्याग नहीं किया, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जो एकाग्रचित्त नहीं है, तथा कामना से जिसका मन अशांत है, ऐसा पुरुष केवल शास्त्र ज्ञान द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जाग्रत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचो यः प्रकाशति तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। जो अपने प्रकाश से जागृत स्वप्न एवं सुषुप्ति आदि समस्त प्रपंच को प्रकाशित करता है, वह ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार जानकर जीव समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। त्रिषु धामसु यद्योग्यं भोक्ता भोगस्य यद् भवेत् तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रो अहम सदा शिवः। मैं 3 अवस्थाओं में प्रतीत होने वाले भोक्ता भोग एवं भोग से विलक्षण, भिन्न, ज्ञान स्वरूप, सर्वदा कल्याण करने वाला एवं सबका साक्षी हूँ। कोटि मध्याह्न सूर्याभम चंद्रकोटिषु शीतलम चंद्रसूर्याग्नि नयनम स्मरेद् स्मरेद्वक्त्र सरोरुहम। मध्यकालीन करोड़ों सूर्यों की आभा के समान प्रकाश वाले, करोड़ों चंद्रमाओं की सुशीतलता से युक्त, चंद्रमा सूर्य एवं अग्नि ही जिसके 3 नेत्र हैं, ऐसे मेरे मुख कमल का ध्यान करें। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा सर्वाध्यक्षः सर्वभूताधिवासः। सर्वाध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। वह परमात्मा समस्त प्राणियों में गूढ़ गुप्त रूप से छिपा हुआ प्रकाश स्वरूप, एक अद्वितीय, संपूर्ण देश काल से अपरिच्छिन्न, सब जीवों का अंतरात्मा, अंतर्यामी, सभी के कर्मों का अधिष्ठाता, सबके हृदय में वास करने वाला, सबका साक्षी, सबको चेतना प्रदान करने वाला, उपाधि रहित एवं औपाधि रहित और निर्गुण सत्वादि गुणों से रहित है। एको वसी सर्वभूतांतरात्मा प्येकं बीजं नित्यदा यः करोति तं मां नित्यं ये अनुपश्यन्ति धीरा स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। जो एक अद्वितीय परम स्वतंत्र समस्त प्राणियों का अंतरात्मा, सबका कारण और जगत बीज रूपा अनित्य माया की यथार्थ रूप में प्रतीत कराने वाला है, उस मेरे शाश्वत स्वरूप का जो धीर पुरुष नित्य दर्शन करते हैं, उन्हीं को सदा रहने वाली शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। जिस प्रकार एक ही अग्नि संपूर्ण विश्व में प्रविष्ट होकर भिन्न भिन्न रूपों के अनुरूप हो जाती है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप से स्थित एक ही आत्मा समस्त प्राणियों में अवस्थित होकर भी बाह्य अर्थात कल्पित प्रपंच के मिथ्यात्व का ज्ञाता होने के कारण उनके दुखों से लिप्त नहीं होता है। वेदेह यो माम पुरुषम महंतमादित्य वर्णम तमसः परस्तात् स एव विद्वान् मृतो अत्र भूयो नान्यस्तु पंथः अयनाय विद्यते। जो विद्वान पुरुष इसी लोक में अविद्या से रहित प्रकाश स्वरूप अत्यंत महान मुझ परम पुरुष को तत्वतः जान लेता है, वह यही अमृत को पा लेता है। इससे अतिरिक्त इस संसार से मुक्त होकर उस परम पद की प्राप्ति का और दूसरा कोई मार्ग नहीं। हिरण्यगर्भं विदधामि पूर्वं वेदांश्च तस्मै
प्रहिणोमि यो अहं तं देवमीड्यं पुरुषं पुराणं निश्चित्य मां मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। जो मैं सृष्टि के आदि में हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को उत्पन्न कर उन्हें वेद ज्ञान प्रदान करता हूँ, उस मुझ प्रकाश स्वरूप स्तवनीय पुराण पुरुष को अधिगत करके अर्थात तत्वता मुझे जानकर साधक सदा के लिए मृत्यु के मुख से छूट जाता है। एवं शांत्यादि युक्ता संवेत्ति माम तत्वतस्तु यः निर्मुक्त दुख संतानः शोअन्ते मय्येव लीयते। इस प्रकार समदमादि गुणों से युक्त होकर जो मुझे यथार्थ रूप से जान लेता है, वह संपूर्ण दुख परंपरा से मुक्त होकर अंत में मुझ में ही लीन हो जाता है। इत श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे शिव गीतायाम उपासना ज्ञान फलम नाम द्वादशोऽध्यायः।